Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I am Pratishtha and here I am with another video. Happy Diwali to you. जितने लोग आज वीडियो देख रहे हैं यानी कि दिवाली के दिन ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज आपने आज दिवाली के दिन आपने वीडियो देखा है। उन सभी लोगों को जो लोग आज वीडियो देख रहे हैं उन सबको मेरी दुआएं लग जाए और जल्द से जल्द आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बड़ी बात है कि आप दिवाली के दिन भी एक पढ़ाई की वीडियो देख रहे हैं। तो आई विश यू लक। ओके, सो आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जैसा कि आप एक महीना भी नहीं बचा है अब आपके एग्ज़ाम में, तो आप जैसे अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे उससे थोड़ा सा एफर्ट और लगा के आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं तो उसमें आपको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है। जैसे आप पहले तैयारी कर रहे थे उससे थोड़ा सा और ज़्यादा एफर्ट आप लगा देंगे तो आपका मेरे ख्याल से बिल्कुल पक्का हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन होना ही होना है। तो ये है एक टाइम टेबल का वीडियो। मैं एक आपको ग्राफ जैसा बना के दे दूँगी, मतलब एक ढांचा जैसा होता है वो मैं आपको बना के दे दूँगी। डिस्क्लेमर पहले ही है कि ये कोई ऐसा सेट रूल नहीं है कि जो मैंने बता दिया फिर आपको वैसे ही करना है। आपको हो सकता है कुछ चीज़ें नहीं पसंद आए, कुछ चीज़ें समझ में आए तो आप उस हिसाब से रख सकते हैं। मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि जितने लोगों को ऐसा लगता है कि कोई और उनका टाइम टेबल बना कर दे दे या एक आइडिया दे दे कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, तो वो मैं आज आपको बताऊंगी। इसमें आपको जो भी बदलाव करने हैं आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और अगर आपके पास दूसरों के लिए सजेशंस भी हैं जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे दूसरे उस कमेंट को पढ़कर उनका फ़ायदा हो सके। ओके, सो ये टाइम टेबल मैं बता देती हूँ। एक जनरल टाइम टेबल मैंने बताया है जिसमें मैंने सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया है कि कैसे आप पढ़ें और कैसे टेस्ट भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो जी हाँ, टेस्ट की बात करते हैं तो टेस्ट जो है वो आपको कभी नहीं छोड़ना है। ऐसा मत कीजिएगा, जैसे एक कमेंट आया था मुझे पिछली वीडियो में कि टेस्ट कब लगाना बंद करना है ये बताइए, क्योंकि अब एग्ज़ाम पास आ गया है। तो टेस्ट लगाना बंद नहीं करना होता है जब एग्ज़ाम पास आए। जब एग्ज़ाम पास आता है तो आपको और ज़्यादा टेस्ट लगाने होते हैं, मतलब और ज़्यादा मॉक टेस्ट या और ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ जो होती है वो लगानी होती है। ठीक है, तो उसको बंद मत कीजिएगा। और इसी से मैं ये भी आपको बता देती हूँ कि अभी तक अगर आपने टेक्स्ट बुक का जो पास है टेस्ट सीरीज़ का वो अभी तक आपने नहीं लिया है तो आज आपका इस ऑफ़र का लास्ट डे है, यानी 12 बजे तक ये ऑफ़र चल रहा है। ऑफ़र का नाम ही है ये दिवाली 299 वाली, तो इससे अच्छा ऑफ़र और क्या हो सकता है। 300 से भी कम प्राइस में आपको पूरा टेस्ट मिल रहा है, लगभग 1 साल का आपको टेस्ट मिल जाएगा। और नए टेस्ट जुड़ गए हैं बहुत सारे। तो जितने लोगों की शिकायत थी कि पहले के जो टेस्ट है वो अब अपडेट नहीं हो रहे हैं और पुराने टेस्ट है वो हम लगा चुके हैं, तो अभी नए नए जो सेट्स हैं वो अवेलेबल हैं एकदम नए पैटर्न के हिसाब से। तो आप उसको ज़रूर परचेज़ कर लें, यानी पास परचेज़ कर लें, जिससे आपको सारे टेस्ट आराम से मिल सके। स्टेनोग्राफर के अलावा भी आपको बहुत सारे जो मॉक टेस्ट हैं उनके जो टेस्ट हैं वो आप दे सकते हैं, क्विज़र्स सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कई वीडियोस में आपको बताया है कि क्विज़र्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप 10-5 मिनट कहीं पे बैठे हैं तो आप बैठ के क्विज़र सॉल्व कर सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक में ये फीचर है कि आप उनके ऐप पे छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ये भी सॉल्व कर सकते हैं। साथ के साथ आप इसमें कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको इंग्लिश का क्लोज टेस्ट मैंने बताया था ये टॉपिक पे थोड़ी देर आपको प्रैक्टिस करना है तो वो आप कर सकते हैं। आप फाइंडिंग एरर्स कर सकते हैं, आप रीजनिंग का कोई ब्लड रिलेशन ऐसे कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट से कोई भी टॉपिक का क्विज़र उठा सकते हैं और वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इस समय 299 का तो ऑफ़र चल ही रहा है, इस पे भी आपको 10% का छूट मिल जाएगा अगर आप कोड इस्तेमाल करते हैं स्टेनो STENO, तो आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ मिलेंगे। आज तक ही ये ऑफ़र है, यानी 24 अक्टूबर तक ही ये ऑफ़र है। ज़रूर से ज़रूर ग्रैब करें। ओके, ये जो डील है उसको ग्रैब कीजिए। तो आइए बताते हैं कि आपको कैसे एक पूरे दिन को डिज़ाइन करना चाहिए जिससे कि आप एग्ज़ाम को
अच्छे तरीके से मतलब उसमें सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड कर सके एग्ज़ाम के मुताबिक। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी, आप 6 बजे उठ जाओ। जनरल बात कर रही हूँ, अगर आप 6 बजे उठ जाते हो तो आप 7 बजे तक फ्रेशन अप हो जाओगे। फिर 7 बजे से आप स्टार्ट कर सकते हो अपना दिन पढ़ाई के साथ, यानी एग्ज़ाम के को डेडिकेटेड जो दिन है वो स्टार्ट कर सकते हो। तो 7 से 9 बजे तक यानी 7 to 9 आपको मॉक टेस्ट ही सॉल्व कर लेना चाहिए, क्योंकि सुबह का समय रहता है, आप बिल्कुल उठोगे, कुछ भी ऐसे याद करोगे तो शायद याद नहीं हो, लेकिन अगर एकदम शांति में बैठ के आप शुरुआत में ही एक टेस्ट कर डालोगे तो कम से कम पूरे दिन के लिए आपको पता चल जाएगा कि आज मुझे लगभग किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा काम करना है। जिस भी सब्जेक्ट में आपका आज टेस्ट अच्छा नहीं हुआ है उस सब्जेक्ट में आप अच्छा काम कर सकते हैं। तो दिन की शुरुआत होते ही अगर इस समय आप टेस्ट कर लेते हैं यानी मॉक टेस्ट लगा लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ओके, फिर आप 9 तक आपने टेस्ट कर लिया, फिर तुरंत आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 9 to 10 आप आराम से ब्रेकफास्ट जो भी आप करते हो वो करो, चाय पानी पियो, जो भी आप करते हो। अगर आप चाय पी चुके हैं पहले ही 6 बजे ही तो फिर आप और कुछ भी कर सकते हो, आराम कर सकते हो, इधर उधर घूम सकते हो, टहल सकते हो, धूप ले सकते हो अगर उधर ठंडी हो रही होगी आपकी तरफ तो। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद 10 से 12 मेरे ख्याल से आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सिलेबस आई होप कि आपका ख़त्म हो गया होगा, तो अभी आप प्रैक्टिस फेज़ में होंगे, तो आप बुक से या फिर किसी भी चीज़ से प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। 2 घंटे आप प्रैक्टिस करो। और अब अगर आप ये सोचते हो कि आपका रीजनिंग काफ़ी अच्छा है, आपको इतना रीजनिंग को टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, तो आप 1 घंटा ही प्रैक्टिस करो। 1 घंटा आप उस सब्जेक्ट को दे सकते हो जो आपको अपना कमज़ोर लगता है, जिस पे आपको लगता है कि मुझे और ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। तो आप ऐसे से मतलब मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से। नेक्स्ट 10 to 12 आपका 2 घंटे हो गया रीजनिंग का प्रैक्टिस। देन 12 to 2 o'clock यानी 12 से 2 बजे तक आप आराम से रेस्ट करो, खाना खाओ, है ना, बातें करो, जो भी आपको करना है वो करो, सिर्फ 2 घंटे का रेस्ट लो। उसके बाद 2 से 5 आपको जीएस का रिवीजन करना है। जीएस में मैं ये मानती हूँ कि किसी ने कितना भी पढ़ा होगा उसको हमेशा लगता होगा कि अभी कम है, तो आप उसको टाइम दीजिए। आपके पास पूरा दिन पड़ा है तो आप आराम से उसको टाइम दीजिए। अगर आप शॉर्ट हैंड की कोचिंग कर रहे हैं या शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगी कि कुछ दिन पहले अगर आप छोड़ सकते हैं शॉर्ट हैंड तो आप छोड़ दीजिए, 1 महीने के बाद आप फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ये कर सकते हैं। अगर आप घर पर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप 1 घंटा, इन 3 घंटों में से 1 घंटा आप शॉर्ट हैंड का निकाल दो और 2 घंटा आप जीएस का जो रिवीजन है या जो भी आपको लर्न करना है वो आप कर सकते हो। फिर 5 to 6 आप फिर से रेस्ट ले लो, चाय पानी पी लो, शाम की चाय लोग पीते हैं, फ़ोन पे बात कर लो, जो भी आपको करना है वो कर लो। नेक्स्ट 6 to 7 जब आप वापस से बैठो तो जो आपने सुबह टेस्ट करा था उसका एनालिसिस करो। देखो, टेस्ट करना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट आप कितना भी कर लो लेकिन आपका फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि आप उसको एनालाइज नहीं करते और ये नहीं देखते कि आपकी गलती कहाँ कहाँ पे है, आपने जो सही किया वो कैसे सही किया। अगर ये सारी चीज़ें आप नहीं देखते तो बेकार है बिल्कुल। ओके, तो 1 घंटा आप वो कर सकते हो। अगर आपको और ज़्यादा टाइम लग रहे हैं तो इनमें से ही आप मॉडिफाई कर सकते हो। दिन के अंत में आप टेस्ट देख सकते हो कि आपका क्या सही था क्या गलत था। जब भी आपको जैसा भी टाइम मिले आप उसमें मॉडिफिकेशन आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट 7 to 8 आपको करेंट अफेयर्स का रिवीजन करना है। अब देखिए, आपको करेंट अफेयर्स के लिए आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप पूरा न्यूज़पेपर पढ़ो, बस जो ईयरली बुक आती है उसको पढ़ लो, हाफ ईयरली बुक आती है वो पढ़ लो, स्पीडी मैंने बताई हुई है वो पढ़ लो, और आप जो वीडियो से तैयारी कर रहे हो वो कर लो, है ना। तो ये सारी चीज़ें कर लो और आपको न्यूज़पेपर पूरा लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो करंट आपका 1 घंटे में हो जाएगा। और जो भी आपने जनवरी से अगर स्टार्ट करा है अपना करंट अफेयर वहाँ से तैयार किया है तो आप बार बार रिविज़न भी करते रहो, जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, जिससे कि करंट अफेयर्स आपको भूले नहीं।
एंड नेक्स्ट 8 से 9:30 बजे तक यानी 8 to 9:30 आप डिनर कर लो, आराम से डिनर कर लो, थोड़ी देर लगते हैं, फिर उसके बाद अगर टाइम बचता है रेस्ट कर लो, कुछ भी जो भी आपका मन करे 9:30 तक। फिर लास्ट में 9:30 to 11 आप इंग्लिश पढ़ लो, क्योंकि इंग्लिश में इतना रिवीजन नहीं करना होता है मेरे ख्याल से। अगर आपकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है तो आप रिवीजन करिए, मतलब ज़्यादा करिए, रिवीजन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए उन्हीं रूल्स पे, तो फिर आपका इंग्लिश भी मतलब बेटर हो जाएगा। अगर कमज़ोर है तो, अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो आई एम अज्यूमिंग कि आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेबस ख़त्म हो गया होगा, तो इस सब में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और रिविज़न की ज़रूरत है। तो 1.5 घंटा इंग्लिश के लिए मोर देन इनफ है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा और आपको इससे हेल्प मिली होगी। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सजेशन है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आराम से, जो मैं भी पढ़ सकूं और लोग भी पढ़ सकते हैं, उससे सीख सकते हैं। मैं भी सीखूंगी ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ऐसे ही और वीडियोस के लिए। और यस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट और नमस्कार।